हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीपी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान की क्लास मात्रक और विमा की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। आज मैं जो पीछे क्लास आप लोगों को करवा चुका हूँ उसमें जो मूल मात्रक के बारे में बताया था, थोड़ा छूट गया था, उसको मैं आज अब दोबारा से शुरू करूँगा और आपको विमा कैसे निकालते हैं, विमा क्या होता है, कहाँ रखते हैं, इसका ये सब प्रोसीजर आपको समझाएंगे। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मूल मात्रक। आपको पिछली क्लास में बता चुका मूल राशि। मूल राशियां 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद इनके जो मूल मात्रक होते हैं, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योत तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। फिर उसके बाद संकेत आते हैं। संकेत मीटर का एम होता है, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, मोल का एमओएल मोल। उसके बाद इनकी जो विमा लिखते हैं तो जो लंबाई होता है उसकी जब हम विमा को प्रदर्शित करते हैं तो एल से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद द्रव्यमान की विमा को हम एम से प्रदर्शित करते हैं और समय की विमा को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद तापमान की विमा को हम के से प्रदर्शित करते हैं। धारा जो एम्पियर होता है उसकी जो विमा होती है उसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योत तीव्रता की विमा को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और पदार्थ की मात्रा को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका नोट रेडियन तथा स्टेरेडियन पूरक मात्रक हैं। रेडियन को कोण से मापते हैं तथा स्टेरेडियन को घन कोण में नापते हैं। उसके बाद आती है सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है। मतलब विमा जब हम निकालते हैं उसके बाद जो समय होता है उसका मूल मात्रक, चाहे एफआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे एमकेएस हो, सभी में समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। आगे चलते हैं। नाम। उसके बाद आपके जो समतल कोण होता है उसके रेडियन होता है, उसका संकेत आरएडी होता है। ठोस कोण स्टेरेडियन, जिसका संकेत एसआर होता है। आगे चलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में समझते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक ये दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से बने होते हैं, इन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी विमा आती है क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल की विमा होती है वो क्या होती है? जो क्षेत्रफल होता है उसको, जो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। लंबाई जो होती है वो हम मीटर में, उसके बाद लंबाई को मीटर में एम मतलब प्रदर्शित कर दिया। चौड़ाई का भी मीटर होता है तो एम इंटू एम, तो ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर। एम जो स्क्वायर है ये आपका मात्रक है, मीटर स्क्वायर। उसके बाद जब इसकी विमा निकालेंगे तो ऊपर आपको बता चुका हूं, लंबाई की एल विमा प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई की एल। तो एल इंटू एल मतलब गुणा करते हैं जब हम, तो जो गुणे पे जब किसी संख्या पर कोई मान नहीं होता तो वहां पर एक मान लिया जाता है। तो एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, तो आपका हो गया L2। ये आपकी क्षेत्रफल की विमा हो गई। आगे चलते हैं। उसके बाद आती है आपकी आयतन। आयतन का आप देखा होगा सूत्र। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसा कि मैं आपको क्षेत्रफल की विमा में बता चुका हूं
कि लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, इनटू चौड़ाई को भी हम एल से प्रदर्शित करते हैं, इनटू और ऊंचाई को अभी हम एल से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जब कोई घात नहीं होती है किसी संख्या पे तो वहां पर एक मान लिया जाता है, एक एल पे घात, एक इस एल पे घात, एक इस एल पे घात। अब आपका हो गया L3। ये आपकी आयतन की विमा हो गई। और जब इसका मात्रक निकालेंगे तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मीटर क्यू। ये आपका मात्रक हो गया आयतन का। उसके बाद आपकी विमा आगे आती है चाल। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। जो चाल बराबर दूरी बटे समय, उसके बाद जो दूरी होती है उसको हम m, क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है वो m मीटर होता है और समय का मात्रक t होता है। और इसकी जो विमा होती है, विमा को मैंने आपको बताया l, तो दूरी l और समय की विमा होती है t। उसके बाद जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो l ऊपर जाएगा, नीचे भाग में जो ऊपर आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, इंटू t। और जब इस पे एक घात है, जब ऊपर इसको ले जाएंगे तो इसका -1 माइनस में हो जाती है, प्लस माइनस में हो जाती है। फिर आपका हो जाएगा LT-1। ये आपकी चाल की विमा हो गई है। उसके बाद जब इसका मात्रक निकालेंगे तो यहां पर दिया गया है आपको m मीटर और ये t, तो बराबर मीटर प्रति सेकेंड, या हिंदी में भी लिख सकते हैं। और जब t ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपकी विमा आती है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, इधर आ जाइए थोड़ा नीचे। विस्थापन वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन, जब विस्थापन की हम विमा होती है L, उसके बाद समय आपको मैं बता चुका हूं t से प्रदर्शित करते हैं, तो t नीचे लिख देंगे। उसके बाद L, जब हम t को ऊपर ले जाएंगे, जब +1 है तो ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगा, t-1। उसके बाद LT-1। ये आपकी वेग की विमा हो गई। जब इसका मात्रक निकालना होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, विस्थापन को मीटर से प्रदर्शित करते हैं, मतलब m, और t तो मीटर सेकेंड। और जब यहां पर नीचे होगा तो प्लस का होगा और ऊपर जाएगा तो माइनस का, 1 मीटर प्लस सेकेंड। आगे चलते हैं। आपका आ जाता है त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। जब वेग बटे समय हो गया तो आपकी मैं वेग की विमा निकलवा चुका हूं। वेग की जो विमा निकलवाई थी वो क्या निकलवाई थी, LT-1, और समय की क्या होती है, t।
उसके बाद एल टी -1 इंटू टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे, जब प्लस का टी है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, t-1। उसके बाद एक माइनस का टी है और एक माइनस का टी है, तो क्या हो जाएगा, एल टी -2। ये आपकी त्वरण की विमा हो गई है। उसके बाद अगर जब हम इसका मात्रक निकालना चाहेंगे, मात्रक कैसे निकालते हैं, वेग का बता ही चुका हूं, एम मीटर सेकेंड -1, ये आपका वेग का हो गया। उसके बाद सेकेंड, नीचे टी दिया गया, या हिंदी में लिख सकते हैं सेकेंड, या इंग्लिश में टी से प्रदर्शित कर सकते हैं। जब इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस का है, जब ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड -2।